एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए एनडीए का जब नेता चुना गया तो उस बैठक में भी शामिल थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपेंद्र जी, नई सरकार का गठन हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? आपको क्या उम्मीदें हैं, आपकी पार्टी को क्या उम्मीदें? देखिए, बहुत ही खुशी की लहर है तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं इस बात के लिए, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री बनना बहुत ही आवश्यक था। जनता ने निर्णय दिया, प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी जी। कई बार उन्होंने कहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और स्वाभाविक रूप से जब देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेगा तो हमारा स्टेट बिहार भी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। हर तरह से देश पहले से आर्थिक मामलों में, अन्य मामलों में आगे जाएगा। तो इसलिए सब लोग आज खुश हैं और इसलिए हम सब लोगों ने उनको कल शुभकामना भी दी है। बहुत ही शुभ घड़ी तमाम हिंदुस्तान वासियों के लिए है। जहाँ तक पार्टी का सवाल है तो पार्टी का मामला नहीं है। एनडीए में हम सब लोग हैं मजबूती से, और मजबूती से हम सब लोग पहले ही से चाह रहे थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो हमारी पार्टी भी हर तरह से सहयोग न सिर्फ अभी बल्कि आगे, अब अगले वर्ष बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें भी पूरी मजबूती के साथ हम लोग एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। बिहार में जब मंत्रिपरिषद का गठन होगा तो उसमें बिहार को भी प्रतिनिधित्व अधिक मिलने की संभावना, क्योंकि इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं आया है, एनडीए को बहुमत है। आपकी सीट बहुत चर्चा में थी, काराकाट से आप तो लड़ते ही थे, पहले वहीं से जीते और मंत्री भी बने, और इस बार पवन सिंह वहां पहुंच गए। ये कहा जा रहा है कि उस सीट का असर अगल बगल शाहाबाद की बात करें, मगध के इलाकों की बात करें, उस पर बहुत हुआ। आपका ऐसा मानना है कि पवन सिंह जो कि बीजेपी में पहले थे, बाद में बागी हुए, पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया, आपको ऐसा लगता है उसका असर हुआ तमाम सीटों पे जो नतीजे आए हैं? देखिए, यह जो सवाल आपका है, आज हर आदमी इस सवाल का जवाब जानता है जी। जब हर आदमी जान ही रहा है तो इस सवाल का जवाब हमको देने की क्या ज़रूरत है? आप भी जान रहे हैं, बिहार के लोग जान रहे हैं, बिहार से बाहर के लोग भी जिनको जानना चाहिए सभी लोग जान रहे हैं। तो जब सवाल का जवाब लोग जान ही रहे हैं तो फिर इस सवाल का जवाब हम क्यों दें? हमको देने की ज़रूरत नहीं है। आपको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव अगले साल है, और जो हुआ है वहाँ, जो आप लोग कह रहे कि सब कोई जवाब जानता है, तो आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले कुछ करेक्शन करना होगा पार्टी को, ताकि विधानसभा में मजबूती से चुनाव लड़े? खासकर शाहाबाद और मगध क्षेत्र में पिछली बार आरजेडी और इंडी अलायंस की पार्टियों को ज़्यादातर विधानसभा में भी सीटें मिली थी। इसके लिए तो फिर वहाँ बिहार में समीक्षा होगी और आगे की रणनीति कैसे विधानसभा को ध्यान में रखकर हो, एनडीए के घटक दल के सभी लोग बैठेंगे और उसमें तय करेंगे। जो भी हुआ काराकाट में, उससे आप नाराज भी हैं, नाखुश भी हैं, या आपको लगता है कि क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था एनडीए को वक्त रहते बीजेपी को? अभी कहाँ से आप ले आएंगे? हम नाराज बिल्कुल नहीं है, उसमें नाराजगी का कहाँ कोई सवाल होता है। चुनाव है, जनता का जो निर्णय हुआ, जनता का निर्णय सर आंखों पर है, उसमें नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। देश में अच्छी सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, यह हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है। अंतिम सवाल करूंगा, क्योंकि भले ही प्रधानमंत्री कुछ ऐसे फैसले भी लेते हैं जिसको किसी को उम्मीद नहीं होती, आप एक प्रमुख घटक दल हैं एनडीए के, ये भी कहा जा रहा है बीच में कि हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा को भले ही चुनाव न जीते हो लेकिन मंत्रिपरिषद में जगह दे दे, अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसी कोई उम्मीद, ऐसी कोई आकांक्षा? और अगर ऐसी उम्मीद या आकांक्षा नहीं है तो किस तरह का मंत्रिपरिषद में बिहार का प्रतिनिधित्व आप चाहेंगे? देखिए, एक तो यह मेरा विषय नहीं है जी। और दूसरी जहाँ तक व्यक्तिगत आकांक्षा की बात है तो मेरी कोई आकांक्षा भी इस मामले में नहीं है। बाकी जिनके लोग जीत कर आए हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, मेरी कोई रुचि इस। अगर बिहार के बारे में बात करें तो बिहार से भी बहुत सारे लोग जीत कर आए हैं ना, जीत कर आए हैं, उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा। तमाम जो राजनीतिक बड़े फैसले लिए उपेंद्र कुशवाहा ने, वो सब लोग जानते हैं। इस बार काराकाट से जीते नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़े, उसके लिए समीक्षा की बात जरूर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे मोदी, देश का नेतृत्व संभालेंगे, उसके लिए बहुत खुश है और चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में एनडीए आगे बढ़े। लेकिन जो कुछ चूक हुई है, जिसकी वजह से शाहाबाद मगध में नुकसान हुआ है एनडीए को,
उसके लिए साफ साफ तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जरूर एक संकेत जरूर दे रहे हैं कि उधर भी नजरें होनी चाहिए। कैमरा पर्सन कमल देव के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।